भगवान श्री कृष्ण के साम्राज्य को क्यों निगल गया समुद्र? 4000 साल पहले किसने दिया बसे बसाए नगर को डूबने का श्राप? भगवान श्री कृष्ण ने सागर की सतह पर एक नगर बसाया जिसका नाम द्वारिका नगरी रखा गया। आज से 4000 साल बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक टीम ने फिर से द्वारिका की खोज में समुद्र में गोते लगाए। एक टीम ने फिर से गुजरात तट के पास समुद्र में गोते लगाकर 4000 साल पुराने बसाए गए इस शहर के बारे में पता लगाने व इसका अध्ययन करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। आखिर मथुरा के राजा वसुदेव के पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण को आखिर दूर जाकर किसी समुद्र की सतह पर कोई नगर क्यों बसाना पड़ा था? और फिर जब एक भव्य नगर में लोग सुख चैन से रहने लगे तो क्यों समुद्र में पूरी नगर ही डूब गई? इन प्रश्नों के उत्तर आज जानेंगे इस वीडियो में। द्वारका को लेकर धर्मग्रंथ में बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने जब अपने मामा कंस का वध किया तो कंस के ससुर और मगध के राजा जरासंध ने बदला लेने की ठानी। इसके लिए कृष्ण और यादवों के समस्त कुल के नाश के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण करने लगे। मथुरा और यादवों पर 17 बार आक्रमण किया लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस स्थिति को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं दूर यादवों को बसाने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा को श्री कृष्ण जी ने द्वारका नगरी के निर्माण का निर्देश दिया, जिसके बाद केवल एक रात में ही भव्य नगर की स्थापना समुद्र पर कर दी गई और श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहलाए। प्रश्न ये है कि जब सब कुछ अद्भुत और सुंदर था, नगर के लोग खुश थे, राज्य का संचालन खुद भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, तो फिर यह द्वारिका नगरी पानी में डूबी कैसे? द्वारिका के डूबने के पीछे 2 श्राप का जिक्र होता है। आज हिंदुओं के 4 धाम में और सप्तपुरी में शामिल इस नगरी को कठोर श्राप झेलने पड़े थे। पहला श्राप था जब महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कौरवों का अंत हो गया और पांडवों की जीत हुई। इसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक किया गया। तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा दोषी श्री कृष्ण को ठहराया और श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे आंखों के सामने ही तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी डूबने की वजह है इस श्राप को भी माना जाता है। महाभारत के 36 साल बाद समुद्र में द्वारिका नगरी डूब गई। दूसरा श्राप जिसमें एक ऋषि एक गुफा में तप कर रहे थे, तभी कुछ लड़के और श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने स्त्री का वेश धारण किया था और ऋषि से पूछा, ये स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में जानकारी दें। इस तरह के उपहास को ऋषि ने अपना अपमान मानते हुए श्राप दे दिया कि इसके गर्भ में मुसल उत्पन्न होगा जो समस्त यदुवंशी कुल का नाश का कारण बनेगा। इस श्राप के बाद से ही समय इतना खराब हो गया कि सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए और सभी यदुवंशी कुल समाप्त हो गया। तब बलराम ने भी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर इंसानी शरीर छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण जंगल में चले गए, वहां विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पैर को हिरन समझकर तीर चला दिया जिससे वो घायल हो गए और अपना शरीर त्याग दिए। दूसरी ओर पांडवों को जब द्वारिका की स्थिति की जानकारी हुई तो अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण के बचे परिजनों को इंद्रप्रस्थ लेकर आ गया। वहीं द्वारिका नगरी देखते देखते समुद्र में समा गई। वीडियो पसंद आए तो मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।